आज आप आज आप रो रहे हैं क्योंकि गलती आपकी थी। वो तो प्यार करती थी ना आपसे। उसने तो आपको मौका भी दिया था कि आप अपना जाके करियर बनाएं। कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोहब्बत आपसे कि जो आप चाहें वो आप कर सकें अपनी जिंदगी में हासिल। वो तो इंतजार कर रही थी आपका। आप चले गए प्यार करके उसको। जब आप अपनी एक नई दुनिया बसाने गए, अपना करियर एस्टैब्लिश करने गए, सक्सेसफुल होने के लिए गए दूसरे देश में, तो कुछ अरसा तो वो आपको याद रही। मगर उसके बाद जो आपने रिश्ते वहां बनाए, जो माहौल आपने वहां का अपनाया, तो आप अपनी मोहब्बत ही भूल गए। आप तो इतने लोगों के साथ थे, मगर उसको तो आप अकेला छोड़ गए थे और वो अकेलापन उसको काटता रहा। इसलिए उसने फैसला लिया कहीं और शादी करने का। उसको यह एहसास हो गया था कि आप उसको भूल चुके हैं, और यही सच भी था। आप जब वापस आए, आके इतनी माफी मांगी कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और उसकी शादी होने वाली थी। आपने खूब माफी मांगी कि किसी तरह से उसका वो रिश्ता टूट जाए और वो आपको अपना ले। मगर उसका दिल तो अब आपसे बिखर चुका था, आपकी हरकतों से बिखर चुका था, उस गैप से बिखर चुका था जो कि गैप आपने क्रिएट किया था। जो भूल आपसे हुई थी, आप एक नई दुनिया में जाके ऐसे गुम हुए, ऐसे गोल हुए कि आपने उसको फोन करना जरूरी नहीं समझा। जहां रोज 2 कॉल करते थे, वहां हफ्ते में 1 फोन। और जब एग्जाम्स आते थे तो महीनों में कोई एक ऐसा दिन नहीं था कि आप उसको कॉल करते थे। उसका कॉल आता था तो जवाब देते थे, ठीक है आप बिजी थे। मगर वो इंतजार कर रही थी आपके कॉल्स का। वो इंतजार कर रही थी कि आप अपनी मौजूदगी के बारे में उसको बताएंगे। आप जरूर उसको एहसास दिलाते रहेंगे कि आप इतनी दूर इसलिए हैं कि आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होकर। अब तो उसकी शादी होने वाली थी, अब वो क्या करे? आपको अपनाए जिसने उसका दिल टुकड़ों में कर दिया है, या फिर उस शख्स को अपनाए जो उससे अब बेहद प्यार करता है। आप सोचते हैं कि वो कैसे आपको भूल गई, वो तो इतना प्यार करती थी, कैसे दूसरे आदमी को उसने अपना लिया क्योंकि वो अभी कमाता है और आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये बात नहीं है। बात महज इतनी सी है कि आपने अपना वक्त उस इंसान को नहीं दिया जिसने आपको आपके लिए वक्त दिया, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का, कामयाब होने का। मगर आपने उस शख्स को भरोसा नहीं दिलाया कि आप आज भी उससे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वो भरोसा आपने इसलिए नहीं दिलाया क्योंकि आप बात ही नहीं करते थे। मेरे अजीज, ये एपिसोड 2 ऐसे लोगों पर बनाया गया है जो बहुत एक दूसरे से प्यार तो करते थे मगर जुदा हो गए। रिश्ते उनके कहीं और लग गए, शादियां कहीं और हो गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने रिश्ते को, अपने प्यार को संभाल के नहीं रखा एक दूसरे के साथ। आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। मेरा नाम है शहबार गुल, मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना यूट्यूब चैनल गुल का आदाब अभी सब्सक्राइब करें मेरे अजीज। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे अजीज, एक ऐसा प्यार जो कि साथ में पनपा और कुछ वक्त के बाद वो एक डिस्टेंट लव बन गया। यानी कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ गया, फर्क आ गया, जगहों की वजह से, करियर की वजह से, सक्सेस की वजह से। तो दोनों ने एक दूसरे पे यकीन किया कि हम कुछ बन के फिर दोबारा साथ होंगे, फिर हमारी शादी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना यकीन है कि ये रिश्ता एक ऐसा मोड़ लेगा कि वो जिंदगी भर साथ रहने के लिए आज अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। अपने रिश्ते को संभालने के लिए सिर्फ उन 2 लोगों की जरूरत है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर उन दोनों में से एक भी गायब हो जाए और दूसरे को एहसास हो जाए तो वो रिश्ता कोई और ही मोड़ ले लेगा। अगर उस रिश्ते को आपने
वक्त नहीं दिया, मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाया वक्त बेवक्त, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं अपने रिश्ते को, चाहे अनजाने में, तो वो भारी पड़ सकता है आपके रिश्ते पर। आप सोच रहे हैं आज तो मैं पार्टी कर लूं, कल बात होगी, लेकिन क्या भरोसा कि वो शख्स कितने दिन से नोटिस कर रहा है, कि आप उसको कितने दिन से इग्नोर कर रहे हैं। बेशक वो रिलक्टेंट है, हेजिटेट कर रहा है आपको बोलने में, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको, ये ऑब्जर्व कर रही है। ये रिश्ता हम सोचते तो हैं कि बहुत मजबूत है, लेकिन नहीं, ये रिश्ता कमजोर है अभी। जब तक कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होता है, ये रिश्ता कमजोर है। कई दफा ऐसा होता है कि शादी के कगार तक पहुंच जाते हैं प्यार मोहब्बत के रिश्ते, और शादी नहीं होती आखिर में, और उसका फैसला हम खुद लेते हैं कि हमें वहां शादी नहीं करनी है। तो ये रिश्ता कमजोर है, इसको प्यार की बार बार जरूरत है। और प्यार के लिए जरूरी नहीं कि हम मिलते जुलते रहें, प्यार के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को एक दूसरे का एहसास दिलाएं। प्यार के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को प्यार का एहसास दिलाएं, अपने होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, इस बात का एहसास कराएं कि मुझे तुम चाहिए हो पूरी जिंदगी। मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है, अपना नसीब अपने हाथों से ना खराब करें। ऐसा ना हो इनकी तरह कि आप दूर तो चले गए उनके लिए कामयाब होने, कि मैं उसको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मगर अच्छी जिंदगी तो बन गई, वो इंसान गायब हो गया, तो पूरी जिंदगी आप रिग्रेट करेंगे। बैलेंस बनाएं। आपको वक्त बे वक्त अपने पार्टनर को, अपनी मोहब्बत को एहसास कराते रहना पड़ेगा। यू जस्ट कांट अफोर्ड टू इग्नोर दैट पर्सन जो कि आपका इंतजार कर रहा है। वो अकेला है आपके बिना, आप एक नए शहर में नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन वो नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर रहा है या कर रही है। वो इंतजार में है कि आप कब वापस आएंगे, कब कुछ बनेंगे, कब फोन करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब बात करेंगे। वो इंतजार में है, उसके इंतजार को इग्नोर ना करें, वरना आप इग्नोर हो जाएंगे उनसे। अपनी असीम मोहब्बत की कदर करें, बेहतरीन जज्बात है। और किसी से एक बार हो जाता है ना, और लगता है कि उसी से शादी करनी है, उसी के साथ रहना है, और वो इंसान छूट जाता है, तो बहुत लंबे अरसे तक बर्दाश्त नहीं हो पाता। ऐसी गलतियों से बचें। मेरा नाम है शहवार गुल, मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना यूट्यूब चैनल गुल का आदाब अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं इंतज़ार करती हूँ आप सबके मैसेजेस का, और इंतज़ार कीजिए अगले दिलचस्प एपिसोड का। तब तक आदाब, अर्ज़ है।